हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की हिंदी पढ़ेंगे जिसका पाठ है 2 व्यवहार कुशलता। इसके लेखक हैं अनंत गोपाल शेवड़े। ये जो चैप्टर है इसमें आप व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी, तरुण का मतलब होता है कि नया विद्यार्थी, न्यू स्टूडेंट आपकी लैंग्वेज में, भाषण के लिए वो खड़ा हुआ था। पर उसका भाषण जमा नहीं, वो घबरा गया। क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी कोई नया बच्चा हो या फर्स्ट टाइम वो अपना भाषण दे रहा होता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे वहाँ पर क्या बोलना है, क्योंकि वो बीच सभा में अपने स्कूल में वार्षिक उत्सव में एक साहित्यिक सभा दी गई थी जिसमें उसको भाषण देने का मौका मिला था। लेकिन वो भाषण उसका सही नहीं हो पाया, वो घबरा गया। इसलिए वो सिर्फ, आगे बढ़ते हैं, श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। जब उस मतलब श्रोताओं ने क्या किया, फिर श्रोता मतलब जो सुनने वालों ने उसके लिए तालियां पीटी, इसलिए उसको 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे वहाँ पे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। उन्होंने बताया कि मंच के बगल में ही हमारी कुर्सी लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ से भी उनको बोलने के लिए निमंत्रण दिया गया था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, मतलब बच्चे ने अपना पसीना पोंछते हुए उनसे कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। मतलब वो बहुत घबराया हुआ था। उसने बोला कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और पहला मौका था जिसमें भाषण अच्छे से दे सकता था, लेकिन वो भी मैंने क्या कर दिया, गंवा दिया। दूसरे पेज पे चलते हैं। ऐसा, तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। उन्होंने बताया कि तुमने बहुत ही हिम्मत दिखाई है, क्योंकि जब मैंने पहली बार भाषण दिया था तो मुश्किल से मैंने सिर्फ 3 वाक्य ही ठीक से बोल पाया था। उसके बाद फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से ये सब दूर हो जाता है। उनका कहना था कि जब आप पहली बार किसी काम को करते हो, किसी चीज़ को करते हो, तो आपको बहुत घबराहट होती है और वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन बार बार आप जब उसको करने लगते हो तो आपको उसकी क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। सच, वह उत्साह से बोल उठा। बच्चा बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन उन्होंने जब ये सब बातें बताई उनको तो वो बहुत ही उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। उसने सोचा कि मेरा कम से कम किसी ने हौसला तो बढ़ाया। और इन सब वाक्यों को सुन करके उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो साफ़ हुई। उसको थोड़ा आराम मिला कि शायद मैंने कुछ हद तक सही किया है। फिर, बिल्कुल, मैंने कहा, जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। उन्होंने ये बताया कि इतने कितने यहाँ पर कितने लोग होंगे जिन्होंने तालियां पीटी, तो वैसे कितने लोग होंगे जो यहाँ पर खड़े होकर के बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। वह आश्वस्त हो गया। वह आश्वस्त हो गया। आश्वस्त किया गया मतलब, आश्वस्त का मतलब होता है जिनको भरोसा दिलाया गया। ठीक है, उनको भरोसा दिलाया गया, उस बच्चे को भरोसा दिलाया गया। उस बच्चे की हिम्मत फिर वापस लौट आई और वो आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। वक्ता का मतलब भाषण देने वाला हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। अब यहाँ पे इस चीज़ को गौर करिएगा। देखिए, उस बच्चे ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा कर के भाषण दिया, ठीक है, और भाषण देने में वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, इसलिए मुश्किल से वो 4-5 वाक्य कहते ही नीचे बैठ गया। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, उन्होंने उनको समझाया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। इसकी वजह से उसके दिल में जो परेशानी थी वो बहुत कम हुई और आगे चलकर उसकी हिम्मत और बढ़ी और वो बहुत ही अच्छा वक्ता हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। फिर उन्होंने बताया, जब लोग त्रस्त हों, त्रस्त का मतलब होता है परेशान हो, भयभीत हों मतलब डरे हुए हों, पीड़ित हों, पराजित हो, अपने आप को हारा महसूस कर रहे हों, या शोकग्रस्त हों, मतलब शोकग्रस्त का मतलब हो जाता है कि वो अपने आप में दुख में डूबा हुआ हो। कोई अगर दुख में डूबा हुआ हो, उन्हें हमारी सहानुभूति का मतलब होता है उनकी सहानुभूति
सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान हो, अपने आप में हारा महसूस कर रहा हो और अपने दुख में पीड़ित हो, तब हमें उनको सहारा देना चाहिए, उनके लिए सहानुभूति देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन मतलब उनकी हिम्मत को और बढ़ाना चाहिए। उन सब की उनको ज़रूरत पड़ती है। उस समय उनका जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने की जगह, मतलब खिल्ली का मतलब होता है उनका मजाक, जब उनका आत्मविश्वास घबरा जाता है, लड़खड़ा जाता है, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन सब चीज़ों से हमें उनको रोकना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के दुख सुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण होता है। मतलब दूसरों के दुख में और सुख में अपने मन से, अपने अंतःकरण, अपने हृदय से दिलचस्पी लेना एक अच्छे संस्कार का लक्षण होता है। साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में जो भी हैं, उनको दुख हो रहा हो या सुख हो, उनके साथ हमें हृदय से उनकी बातों में दिलचस्पी लेना चाहिए। यही उन संस्कार का अच्छा लक्षण होता है। और साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अब ये नहीं कि हम उनको उनके पास जा कर के ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सुख दुख में साथी हैं, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन उसमें आप उसमें दिखावा दिखा रहे हैं कि नहीं, आप ऊपर से कर तो रहे हैं लेकिन आपके अंदर कुछ और है। दिखावटी और बनावटीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। जो भावना सच्ची होती है हृदय से निकलती है। आपकी अगर भावनाएं सच्ची हैं, आप लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो आपके वो दिमाग से नहीं, आपके हृदय से निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी। वही हृदय को बांध भी सकती है। मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। देखिए, एक तो यह है कि लोग हमें गुणों की कद्र करें। मतलब एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें। हर एक व्यक्ति यही दो चीज़ें अपने दिमाग पे रखता है, इवन उसको यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो लोग हमारे गुण, जो हमारे अंदर गुण हैं, उसकी वो कद्र करें, हमें दाद दें, मतलब हमें हौसला दें, हमारी प्रशंसा करें और हमारा आदर करें। और दूसरा वो कि वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, हमारी मौजूदगी को महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं, वो ऐसा फील करें, ऐसा अनुभव करें। आपके ज़रा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की, तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पापा या मम्मी, आपने कोई छोटा सा काम किया, अगर वो आपकी सराहना कर देते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। और आपके अगर बड़े भाई बहन कोई भी हो, उनको लगे कि चलो आप आज अब मेरी हेल्प कर दो काम करने में, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि शायद मैं उनके उस लायक हूँ जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए पूछा। तो ये चीज़ें होती हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, मतलब कोई ये क्यों ना कहे, वो ये चीज़ क्यों ना समझे कि हम आत्मविश्वासी हैं, हमें खुद में बहुत संतुष्ट है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमें कुछ भी कहे, हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भीतर से वह, मतलब अंदर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसको वो ये सोचे कि वो ये बोले कि मुझे किसी की प्रशंसा, मुझे किसी का प्रोत्साहन, मुझे किसी का स्नेह नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो अंदर से ये उम्मीद रखता है कि वो भी हमारी प्रशंसा करें, हमारा प्रोत्साहन करें और हमें स्नेह करें। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फ़ौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। ठीक है, इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी
इससे हमारी अपनी दुख शांति बढ़ती है, सो अलग है। तो आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि व्यवहार कुशलता हम क्या होती है और हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।